कल हमारा प्रसंग था, क्या प्रसंग था? लिखा हुआ देख के नहीं पढ़ना। क्या प्रसंग था? पता नहीं। क्या सुना? पता नहीं। कल क्या खाया था? पता है? कल क्या खाया था? बुधवार नहीं मैं पूछ रही, या मैं मंगलवार नहीं पूछ रही, क्या खाया था वो आपको पता है। क्या सुना था ये? और 5 साल पहले अमुक व्यक्ति ने मुझको गाली दी, वो याद है? है? पक्का याद है। और उसके प्रति बार बार सोचते हैं कब मौका मिले और कब मैं उसका बदला। बस इसीलिए ही क्या मिला हमें ये, इसीलिए ही क्या मिला, ये मनुष्य का चोला मिला। प्रसंग आ गया याद? कल क्या था कि हमारे को हम पुण्यवान हैं या नहीं हैं। पुण्यवान हैं क्योंकि हमें क्या मिला? मनुष्य का चोला मिला। अति पुण्यवानी करी तो ये 84 लाख युवा योनि में भटकने के बाद हम क्या बने? मानव बने। और ये मनुष्य का चोला एक ऐसी सीढ़ी है, क्योंकि सीढ़ी क्या होती है? जिससे ऊपर चढ़ा भी जाता है और नीचे उतरा भी जा सकता है। मनुष्य का जन्म पाकर के हम नर से नारायण भी बन सकते हैं और मनुष्य के चोले में रह करके हम नरक निगोद में भी, है ना? अगर मनुष्य के चोले को पाकर के धर्म कर लिया तो शिव का मार्ग, शिव बन गए। अगर इसके अंदर मनुष्यता नहीं आई तो शव से बराबर ये, इसका अंतिम क्या है? शव ही तो बनना है, शव ही तो है। शिव भी बन सकते हैं और शव भी बन सकते हैं। बनना किसके हाथ में है? अपने हाथ में ही है। ये जीवन मिला है, इसे बनाना है, गंवाना नहीं है। जहां तक हम ये मानव के चोले से हम इतनी ऊंची कमाई कर सकते हैं, ये मिला था हमें देहातीत होने के लिए। देह मिली थी देहातीत होने के लिए, परंतु हम क्या बन गए? देहा शक्ति में पड़ गए। देह अशक्ति में जब पड़ेंगे तो फिर वहां पर पता ही है उसका परिणाम क्या है। ये देह अशक्ति जो है आज, जिसका जो मर के जाएंगे कहाँ वो तो हम बाद में सोचेंगे। वर्तमान में देखो, देह अशक्ति के कारण ये जितने क्या है ब्यूटी पार्लर खुले हैं, ये किसके कारण खुले हैं? ये जितनी कॉस्मेटिक की क्या है दुकानें, कितनी फैक्ट्रियां चली हैं, ये किसके कारण? जरा सा चेहरे पे कुछ हो गया तो क्या है, एक एक क्रीम में तो सुन के हैरान होती हूँ, 500-500 की, 1000-1000 रुपए की क्रीम। और ये क्या है? ये देह शक्ति नहीं है। ये ब्यूटी पार्लर किसके लिए खुले? पहले थे कभी? हमारे जमाने में तो जब हम छोटे थे तब तो क्या है, हमने भी कॉलेज में पढ़ाई करी है। कॉलेज में इतने पुराने जमाने में, आज से 55 साल पहले हम भी कोई एजुकेशन में पढ़े हैं, परंतु हमने तो कभी ब्यूटी पार्लर देखा नहीं। ये क्या है? थ्रेडिंग कराने जाती हैं, ये कराने जाती हैं, ये करा लिया। उस समय हमें तो क्या नहीं था? क्या हमारा जीवन नहीं चला? ये गुजारा नहीं चला? ये तरह तरह के शैम्पू प्रयोग करती हैं, ये क्या है? ये देह शक्ति ही तो है। फिर हम कहें हम निर्मोही, हम निर्विकारी, हम ये हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं पर भी क्या है, कहीं पर भी हमारे को देह के प्रति लगाव आया तो वहीं पर हम क्या है,
समझ लो हम मोही बन गए, वहीं पर हम मोही बन गए। तो ये मनुष्य का चोला पाकर के देहातीत होने की अपेक्षा हम देहा आसक्ति में पड़ गए। तो ये देह आसक्ति मानवता का लक्षण, मानवता का लक्षण नहीं है, क्योंकि हम बाहर भटक रहे हैं। समुंदर के अंदर जो कितना पानी जाता है, समुंदर किससे भरता है? कई नदियां आती हैं, कई उसमें पानी पड़ते हैं, और ये उसमें गंदा पानी, समुंदर में क्या होता है? गंदा पानी होता है, परंतु वो भरा हुआ है। पीने के काम तो आना नहीं, नहाने के काम आना नहीं। अगर समुंदर में जाकर के भी फिर गीले होते हैं तो आकर के क्या करते हैं? दोबारा, क्योंकि वो किससे भरा है? गंदे पानी से भरा है। अगर हमारा भी अंदर ऐसे ही बाहर के पानियों से भरा रहेगा तो क्या ये मनुष्य का चोला स्वस्थ है? स्वच्छ है? नहीं है। तो इसको ढूंढने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसकी आसक्ति को, ठीक है, पूर्ण हम नहीं हो सकते, अनासक्त नहीं हो सकते। अनासक्त तो योग क्या है, बहुत दूर की बात है, परंतु विरक्ति थोड़ी सी तो हो सकती है ना। उस विरक्ति में तो आ सकते हैं ना, चलो जिसके बिना गुजारा हो सकता है। नहीं जी, आज की क्या लड़कियां मैंने देखी, पहले दिन सिर में तेल लगाएंगे, दूसरे दिन सिर धोएंगी। ये क्या है? ये आसक्ति है, ये भी आसक्ति है। क्योंकि क्या है, सब चलता है, ये इंसान के जीवन में हम विरक्त नहीं हो सकते। ये मनुष्य का चोला इन आसक्तियों के लिए नहीं मिला था। रांका और बांका दोनों पति पत्नी संसार में रह रहे हैं, परंतु विरक्ति का जीवन है। एक दिन आगे रांका चल रहा था, पीछे उसकी पत्नी बांका थोड़े कदम पीछे थी। आगे चलते चलते रांका ने देखा एक जगह पर कुछ धन पड़ा हुआ है। उसने उसको ढकना शुरू कर दिया कि बांका देख ना ले और वो उसका मन इसमें आसक्त ना हो जाए। अब वो क्या है, उसको ढक रहा था, इतने में बांका पहुंच गई। बांका वहां पहुंची तो उसने कहा, पतिदेव क्या कर रहे हो? कहते, अब झूठ तो बोल नहीं सका। कहता, ये धन पड़ा था, मैंने कहा तेरा मन इसमें भटक ना जाए, अटक ना जाए, लटक ना जाए, इसलिए मैं इसे मिट्टी से ढक रहा। कहते, वाह भाई वाह, आप क्या हो, अभी भी क्या है इसके अंदर आपको फर्क समझ नहीं आया। अरे मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे हो? वो उससे भी आगे चली गई कि मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे हो? जहां पर फर्क नजर आ जाए, सोने और मिट्टी में फर्क नजर आ जाए, वहां आसक्ति है। जहां, क्योंकि बांका ने उस सोने को और मिट्टी को फर्क समझा, तो उसने सोचा बांका कहीं लटक ना जाए, तो परंतु उसने तो कहा सोना भी मिट्टी है और मिट्टी भी सोना है, ये मेरे लिए दोनों एक बराबर है, इसलिए इसमें क्यों लटकना, क्यों भटकना। चलो इतनी दूर तक तो हम नहीं पहुंच सकते, इतनी विरक्ति तो नहीं हो सकती, परंतु कम से कम मर्यादा तो हो सकती है ना। समुंदर के अंदर गंदे पानी से उसने अपने आप को भरा, तो किसी ने भी उसको क्या नहीं किया, प्रयोग नहीं किया। अगर हमने अपनी क्या है तिजोरी भरी, परंतु अगर अनीति के धन से भरी, अधर्म के धन से भरी, तो वो क्या सुख दे देगी? मन को थोड़ा सा सुकून तो आएगा, मेरे पास बहुत है, परंतु उसका प्रयोग वो नहीं कर सकता। प्रश्न पूछा गया गौतम स्वामी से, प्रभु एक घर का व्यक्ति बूढ़ा
सब तरह का आनंद है उसके पास, भरपूर धन है, भरपूर घर में रसोई चल रही है, बादाम के हलवे तक खाए जा रहे हैं। और वो बूढ़ा व्यक्ति बेचारा, डॉक्टर ने कहा लाला जी अगर 4 दिन और जीना है ना तो मूंग की दाल और रोटी, वो भी मूंग की दाल में भी नमक नहीं होना चाहिए, अलूनी दाल, ये खा लो तो 4 दिन जी लोगे। घर में मखमली गद्दे हैं परंतु उसको कहता है तुमने हार्ड बेड पे सोना है। तो प्रभु उस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके कारण सब कुछ होते हुए भी वो भोग ना सका? गौतम परीक्षा में ये प्रश्न आता है, सब कुछ होते हुए भी वो उसका उपयोग नहीं कर सकता। उन्होंने कहा देखो गौतम, उस व्यक्ति ने अपने समय में धन का दान दिया, खूब दान दिया, परंतु उस दान देने के बाद उसने क्या कहा, क्या जरूरत थी मुझे देने की, वहां तो बहुत लोग देने वाले थे, ऐसे बिना बात से मैं दे के आ गया। बाद में क्या किया? पश्चाताप किया। उसका परिणाम क्या हुआ? धन दिया, धन के बदले धन मिल गया, सब कुछ सुख सुविधाएं मिल गई, परंतु जो पश्चाताप किया उसके बदले में वे खुद को उसके अंदर वह उपयोग नहीं कर सका। इसका मतलब कि करो चाहे कम करो परंतु दिल से करो, पश्चाताप ना करो। धर्म करके पश्चाताप नहीं करना, दान करके पश्चाताप नहीं करना, सेवा करके पश्चाताप नहीं करना। और जो करोगे, जितना करोगे चाहे थोड़ा किया, उसका फल तो तुम्हारे पास आएगा ही। इसलिए ये आसक्ति विरक्ति में परिवर्तित करोगे तो ये जो हमें मानव का चोला मिला है, हमें इससे शिव भी बन सकते हैं और शव भी बन सकते हैं। इस मनुष्य के चोले को पाकर के हम तीर्थंकर भी बन सकते हैं और नरक में भी जा सकते हैं। तो ये मनुष्यता कब आएगी?